प्रेस बंधुओं, आपका इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है। आज का विषय जो है, पिछले लगभग सवा महीने से जो कि माता वैष्णो दरबार के अंदर जो उथल पुथल बची हुई है, जो मेडिकल सीटों को लेकर कि मेडिकल सीटें जो किस प्रकार एक समुदाय को 42 सीटें और दूसरे समुदाय को मात्र 8 सीटें, ये भारत की जनता सनातनी बड़े विचलित थे। और मूवमेंट कल्की ने लगातार सवा महीने से ही उस पकड़ा था और हमने बात मेमोरेंडम दिया, उन्हें छोड़ दिया कि हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद तमाम और भी संगठन हमारे साथ जो हमारे साथी हैं मिलकर हमने वहां के बीसी साहब को अपना मेमोरेंडम दिया, उनसे कहा कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से हुई और क्यों की गई, ऐसा क्यों हुआ। सनातनी विचलित है कि चढ़ावा चढ़ाता है सनातनी, मंदिर में जाता है सनातनी, और वहां पर जो रहना सहना खर्चा करता है उन लोगों के लिए जो लोग उस धर्म को मानते ही नहीं है, जो मूर्ति पूजा को बड़ा गैर कानूनी मानते हैं। तो आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था कि जम्मू के अंदर तमाम धार्मिक संगठन अंडर द बैनर ऑफ द सनातन धर्म, उसके अंदर एक बैठक हुई। बैठक में तमाम शहर के संगठनों ने यूनानिमस एक डिसीजन लिया कि एक संघर्ष समिति बनाएंगे, और संघर्ष समिति का जिसका गठन भी हो गया और आने वाली लड़ाई वो लड़ेंगे। मूवमेंट कल्की ने जो बीड़ा उठाया था, आज से हमने ये फैसला लिया है कि मूवमेंट कल्की उस संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। जो भी हमें दायित्व देंगे हम उसे निभाएंगे, लेकिन मूवमेंट ने जो कोर इशू थे उसे नहीं छोड़ा है। जब तक ये इशू ये बैक रोल नहीं होता, ये आर्डर जो मेडिकल सीटें जो भरी गई हैं, तब तक संघर्ष समिति के साथ चलेंगे। उसके बाद जो राष्ट्रीय गौ माता को गौ माता का दर्जा देना है, जो उसकी लड़ाई, और सनातन बोर्ड की जो लड़ाई है उसे हम नहीं छोड़ सकते। और आप चैनल के माध्यम से मैं समिति के और जो हमारे 29 विधायक आपको मिले, हम उन्हें भी कहना चाहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि आप गए, लेकिन हमें बहुत खुशी होती कि गौ माता के लिए भी आप कानून बनाने के लिए वहां अध्यादेश लाने की बात करते। ऐसा नहीं है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय इस पर भी आप चुप्पी तोड़े। और रही बात एलजी साहब के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह लगता है कि उनके कार्यकाल, उनकी दक्षता में ये सारा खेल खेला गया। ऐसा क्यों हुआ? पैसे सनातनी चलाते हैं वेलफेयर ऑफ द सनातन के लिए, वो अपने मंदिरों के रख रखाव के लिए, धर्म प्रचार के विस्तार के लिए, परंतु वहां मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज खोलकर भी उन लोगों को दिया जा रहा है जो हमारी आस्था को मानते ही नहीं। इससे पहले वहां पर एक नर्सिंग कॉलेज है, मैं उसकी भी बात करना चाहता हूं। उस नर्सिंग कॉलेज के अंदर भी 60% बच्चे जो है वो गैर हमारे हिंदू हैं। ऐसा क्यों है? पैसा जो सनातनियों का और पढ़ाई और खर्चा कोई करे। और मेरे पास जो आंकड़े कल आए हैं, 1.5 करोड़ रुपया फीस कलेक्ट होती है वहां पर, 1.5 करोड़ रुपया फीस कलेक्ट होती है और 30 करोड़ श्राइन बोर्ड खर्चता है। कितनी शेम की बात है कि पैसा सनातनियों का और बच्चे उन बच्चों के ऊपर खर्च किया जा रहा है जो हमें मानते ही नहीं है, हमारे धर्म को ही नहीं मानते, वो कहीं किसी कोने भी में फिट नहीं समझते, तो हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? आज पूरा भारत का देश का जो सनातनी है वह यह प्रश्न कर रहा है उनको, जो उसके ट्रस्टी है, जो उसके बोर्ड मेंबर है, जो उसके चेयरमैन अपने श्राइन बोर्ड के एलजी महोदय है, उनको पूछना चाहते कि आपके नाक के पीछे ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसे फैसले किसने लिए। और मूवमेंट कल्की विरोध था, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूरे विश्व में पहुंची। आज पूरे सनातन के लोग, आप भी उतरे भागीदारी कहो कि सोसाइटी ऑफ द 4th पिलर ऑफ द मीडिया है, तो मैं आपका भी बहुत बहुत आभार जताना चाहता हूं। लेकिन मूवमेंट कल्की लड़ती रहेगी, आगे भी संघर्ष करती रहेगी, और ये समिति को आपके चैनल माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप केवल इसी इशू को, अगर ये सीटें वापस होती क्या आप बैठ जाएंगे? ये जब तक सनातन बोर्ड नहीं बनता, मैं सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है, ये बीमारी फिर बार बार जागेगी। कभी ये मेडिकल स्टूडेंट को लेकर भागेगी, कभी वहां मैच जीतने पर और दूसरे समुदाय के लोग पाकिस्तान के नारे लगाने वाले पर समस्या खड़ी होगी। वहां पर श्राइन बोर्ड के अंदर
800 से प्लस लोग जो है कर्मचारी दूसरी कम्युनिटी के लगे हुए हैं। अपने को सनातनी का ठेकेदार कहने वाले, उनके मुंह ताले क्यों लग जाती है? उनकी नाक के नीचे ये सारा खेल खेला गया। 370 इसलिए हटाई थी कि आप दुनिया भर के लोग जो है वहां बसाओगे और सनातनी जो आपको ठगा हुआ महसूस करेगा। क्यों? सनातनी चंदा चलाता है, पैसा देता है, वो अपने वेलफेयर ऑफ द सनातन के लिए, गरीब लोगों के लिए, मंदिरों के रख रखाव के लिए। मंदिर तो शार्क बाकी गिर रहे हैं, उसके लिए कोई ध्यान नहीं है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप तो एक इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड का ये दायित्व नहीं है। माननीय स्वर्गीय जो राज्यपाल जगमोहन जी थे, उन्होंने जिसका गठन किया था बड़ा सोच समझ के किया था। उन्हें सिर्फ वेलफेयर ऑफ द हिंदू के लिए था। श्राइन का